ये मतदान ही सदोष प्रक्रिया हुई है और ये सदोष प्रक्रिया रद्द करने की हम मांग करते हैं और नए सिरे से निर्दोष प्रक्रिया का अमल करते हुए अभी हम मांग करते हैं कि नए सिरे से इलेक्शन लिया जाए। जो भी ऑब्जेक्शन मैंने लिया है वो ऑब्जेक्शन एकदम वाजिबी है, रास्त है। वो इसलिए रास्त है कि हमारी लोकशाही जो है वो दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर लोकशाही ये हिंदुस्तान की है और इस हिंदुस्तान के मजबूत और ताकतवर लोकशाही को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो आज की जो मतदान प्रक्रिया हुई है वो मतदान प्रक्रिया सदोष हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मतपत्रिका जो है जो भी मतदाताओं के हाथ में दी गई उस मतपत्रिका के ऊपर एक अनुक्रमांक था और वो अनुक्रमांक सेम काउंटर सिग्नेचर जहाँ पर उसने किया उसके रिसिप्ट पे था। अब जो रिसिप्ट पे काउंटर सिग्नेचर किया गया उस रिसिप्ट पे उस मतदाता का यादी का भाग क्रमांक था, उसके बाद में उसका मतदान का यादी में जो क्रमांक आता है वो भी था। इसका मतलब ये होता है कल अगर वो मतपत्रिका खोली जाएगी और उसके ऊपर जो अनुक्रमांक पढ़ा जाएगा तो वो अनुक्रमांक और जिस रिसिप्ट में जो काउंटर सिग्नेचर उसने किया है वो काउंटर रिसिप्ट में अगर अनुक्रमांक देखेंगे तो दोनों का सेम आने वाला है और दोनों का जब सेम आएगा तो उस काउंटर रिसिप्ट के ऊपर उन्होंने मतदार का यादी का भाग क्रमांक और यादी में उसका जो अनुक्रमांक है मतदान का वो अनुक्रमांक जो लिखा हुआ है उसके वजह से साफ पता चलता है कि इस मतदाता जिसने किसी को भी वोट किया हो वो किसको वोट किया है। अब अगर ये पारदर्शिता नहीं है, अब अगर ये लोकशाही है, यहाँ पर मतदान अगर गोपनीय ऐसा माना जाता है तो ये किस टाइप का गोपनीय है, जबकि कल जब मतपत्रिका खुलेगी तो उसके काउंटर सिग्नेचर से या उसका अनुक्रमांक देख के समझ में आ जाता है कि उस मतदाता ने किसको मतदान किया और उस मतदाता का नाम क्या है, उस मतदाता का एनरोल नंबर क्या है, वोटर नंबर क्या है, वो सारा समझ में आ जाता है। इसीलिए ये मतदान ही सदोष प्रक्रिया हुई है और ये सदोष प्रक्रिया रद्द करने की हम मांग करते हैं और नए सिरे से निर्दोष प्रक्रिया का अमल करते हुए अभी हम मांग करते हैं कि नए सिरे से इलेक्शन लिया जाए। कलेक्टर का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाऊंगा। मैं अभी कलेक्टर साहब से एक निवेदन दिया हूं, उस निवेदन की ये प्रत है। जो प्रत मैंने उसमें साफ साफ लिखा है कि आपने जो निवडणूक प्रक्रिया ली है वो सदोष है और वो सदोष कैसी है वो भी इसमें लिखा गया है। इसके वजह से अगर कलेक्टर साहब ने मुझे सही तरीके से इसका जवाब नहीं दिया और मेरा समाधान नहीं होता है तो मैं 101% कोर्ट में जाऊंगा। सर अभी कलेक्टर साहब का क्या कहना है? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमने जो मतदान प्रक्रिया वो जो हुई है वो 1952 से यही प्रक्रिया है और इसके लिए हमको जो इलेक्शन कमीशन ने हमको जो हिदायतें दी है, जो रूल्स दिए हैं उस रूल के हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और है। शायद कलेक्टर साहब या फिर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया होगा आज तक 1952 से, वो ऑब्जेक्शन हमने ले लिया। वो सिर्फ इसलिए लिया कि वोटर को किसको वोट मतलब मतदान किसको हुआ है, मतदाता ने किसको मतदान किया है वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। यही हमारी लोकशाही है और अगर लोकशाही ताकतवर और सुदृढ़ रखना है, लोकशाही अगर जिंदा रखना है तो लोकशाही में ये मतदान किसको हुआ है और किसने किया है ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये पता चला तो लोकशाही की हत्या हो जाएगी और इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं और ये नए सिरे से इलेक्शन लगना चाहिए ऐसा हमने कलेक्टर साहब से विनती किया, रिक्वेस्ट किया। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे अर्जी ले ली। अब इसके ऊपर वो बोलते हैं कि वरिष्ठ को हम बताएंगे, हम इलेक्शन कमीशन को बताएंगे और इसमें किस कानून के तहत ऐसा किया गया है वो आपको हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा।
सर अभी जैसे कि अभी 3 तारीख को काउंटिंग है, तो उससे पहले कुछ ये डिसीजन हो सकता है, आपको ऐसे लगता है? अभी मुझे ये तो बोलना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी डिमांड तो यही रहेगी कि वो काउंटिंग होने से पहले इन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, नहीं तो फिर लोकशाही की हत्या हो जाएगी।